वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इलास्टिसिटी का एक न्यू टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, पॉइजन्स रेशो। इससे पहले हम इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये सब टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसके वीडियोस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉइजन्स रेशो। बेसिकली पॉइजन्स रेशो जो है वो क्या होता है, रेशो होता है किसका, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, सो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसको डिफाइन करने से पहले हम इस डायग्राम को डिस्कस करने, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल बॉडी है जिसको ब्लैक मार्कर से मैंने डिनोट किया है, और इस सिलेंड्रिकल बॉडी को मैंने एक रिजिड बॉडी के साथ क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। और इस रिजिड बॉडी के साथ फिक्स करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो बॉटम वाला सरफेस है उस पर मैंने एक फोर्स F लगाया। तो जब मैं ये डिफॉर्मिंग फोर्स F इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या आप बोल सकते हो कि सिलेंडर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में एलोंगेट हो रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रहा है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वर्क कर रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओके, लेकिन जैसे जैसे सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो इस सिलेंडर का डायमीटर है उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके, सो अगर इसकी ओरिजिनल डायमीटर जो है पहले डी थी, तो हम बाद में देखते हैं कि जो बाद में हमें डायमीटर मिली, या इस सिलेंडर की जो डायमीटर मिली वो क्या थी, डी माइनस डी। यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो चेंज इन डायमीटर है। ओके, सो जब हम देख रहे हैं कि हमने एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया है सिलेंडर पे, तो इस ये जो सिलेंड्रिकल आप बोल सकते हैं मटेरियल है वो क्या हुआ, एलोंगेट हुआ, या इसकी लेंथ इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो क्या हो रहा है, उसका डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो वर्क कर रहा है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ एक लेटरल स्ट्रेन भी वर्क कर रहा है। लेटरल स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है कि इसके डायमीटर में एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमीटर, क्योंकि यहाँ पर डायमीटर की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। सो चेंज इन डायमीटर को मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ, और मेरा ओरिजिनल डायमीटर क्या है, कैपिटल डी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस फिगर यहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल डायमीटर था उसमें क्या हो रहा है, उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। तो डिक्रीमेंट हो रहा है तो मैं एक नेगेटिव साइन यहाँ पर रख रहा हूँ। ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चेंज इन द डायमीटर। ओके, सो नेक्स्ट हम लिख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है कि हमने फोर्स जब अप्लाई किया तो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एल का। तो चेंज इन लेंथ कितना था, एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पर इसको प्लस साइन के साथ ही रखेंगे। अब जो पॉइजन्स रेशो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमें गिवन है, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is defined as Poisson's ratio. Okay, so किसका रेशो, lateral strain to the longitudinal strain is defined as Poisson's ratio, और इसको हम डिनोट करते हैं साइन सिग्मा से। ओके, तो यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सिग्मा इज इक्वल टू मिल गया लेटरल स्ट्रेन डी डिवाइड बाई माइनस डी डिवाइड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एल डिवाइड बाई एल। ओके, सो सिग्मा हमें यहाँ से मिला डी माइनस डी एल डिवाइड बाई एल डी। ओके, सो यहाँ पे मैं आपके
आपको डाउट ना हो इसलिए दोबारा से लिख देता हूँ। डी जो है वो क्या है, चेंज इन डायमीटर, और एल क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। और इसके बाद जो हमारा एल है और डी है ये क्या है, ओरिजिनल लेंथ एंड डायमीटर। बेसिकली जो हमारे पास वैल्यू आई है सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी एल डिवाइडेड बाई एल डी। ओके, सो इसको निकालने के पीछे हमारा क्या रीज़न है या हम इसको क्यों निकालते हैं, तो जो पॉइजन्स रेशो है ये हमें डिफाइन करता है या ये हमें बताता है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन जो है वो कितना हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेटरल डायरेक्शन। सो पॉइजन्स रेशो defines the deformation in lateral direction, lateral direction। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप कि टॉपिक आपको क्लियर है। अगर इस टॉपिक में किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट होता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।